ठीक है, तो आज एक ट्रिक लेके चलते हैं और एक ट्रिक है बहुत सिंपल सी। ठीक है, एक्चुअल में हमें करना क्या है कि हमें फाइंड करना है ना। हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना। अब बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, अब देखो कैसे लिखते हैं। देखो, सबसे पहले चीज तुम्हें अफबाउ रूल पता होना चाहिए। अब अफबाउ रूल पता करना है, इतनी जल्दी तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं उसके एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर लीजिए। उसका सिंपल सा फंडा है, देखिए एस एस फिर पी एस फिर पी एस, है ना, देन डी पी एस, ठीक, देन फिर से डी पी एस, ठीक, उसके बाद फिर एफ डी पी एस और फिर से यही एफ डी पी। बस 8 एस होता नहीं, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। ये है आपका सिंपल सी ट्रिक। अब देखो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। अब ये कंप्लीट नहीं है, इसको करना है कंप्लीट। कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो यहाँ से क्या लिखना है, 1 1 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7, दैट्स इट। तो अब देखो ये एक सीक्वेंस बना। सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में एटॉमिक ऑर्बिटल को सीक्वेंस कर दिया। अब आपको याद रखना है एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, राइट। अब क्या करना है, अब एक चीज दूसरी समझो कि हमें पता है कि हम S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। S अगर S सब शेल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, S है तो जहां जहां वहां आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, P है तो आपको वहां पे 6 फिल करने हैं, D है तो आपको वहां पे 10 फिल करने हैं, और अगर F सबसे जहां लिखा होगा वहां पर 14, मैक्सिमम इतने फिल करते चलने हैं एक लाइन से। ठीक है, आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ फिल करते चलना है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, सपोज हमने आपको दिया कि आपको 56 का फिल करना है, 56 को का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर आपको ये याद है सीक्वेंस एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस और एफ डी पी, ठीक है, वहां पे ऐसा बोल सकते हैं, लर्निंग में आसान होगा। ठीक है, फिर नंबर कैसे लिखेंगे, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8, राइट। अब फिल कर दो, 56 है, 2 2 4 10 12 18, ऐड करते चलिए, 18 20 30 36 38 48 54 एंड 2। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ अकॉर्डिंग टू शेल या सब शेल, जी अकॉर्डिंग टू सब शेल ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 एंड 6s2, इनको नहीं लिखना जो खाली है। अब इसमें ये तुम्हारा सब शेल शेल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वही वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, शेल अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फिल करना। हम क्या करते हैं सिंपल सा, जहां जहां ये 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 1 में जहां लिखा है उसके कितने इलेक्ट्रॉन है उसको आपको ऐड कर लेना है। तो 1 में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वालों में देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 + 6
8 इलेक्ट्रॉन है। 3 वाले देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, टोटल हुआ 18। ठीक है। 4 वाले कहाँ कहाँ हैं? 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे भी क्या 18। ऐड करो तीनों को तो ठीक है, 2 + 6 8 + 10 18। फिर 5 वाले में कितने हैं? 5 वाले में एक 5 यहाँ पे है 2 और p में 6, टोटल है 8, और लास्ट में 6 वाले में कितना है 2। तो टोटल इस तरीके से कन्फिग्रेशन बनेगा 2 8 18 18 8 2, राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका? 56 का। अच्छा, और क्या चीजें क्या निकाल सकते हो? और भी चीजें इसमें निकाली सकती हैं, जैसे क्या निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो कि बताइए कौन से पीरियड में है, कौन से पीरियड में है, तो किस पीरियड में है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा है, तो 6 पीरियड का है। किसका है? 6 पीरियड का है। अच्छा, अगर हमने कहा बताइए ब्लॉक किसका है, कौन से ब्लॉक का है? ये ब्लॉक का है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है एस में, यानी ये एस ब्लॉक का है। किसका है? एस ब्लॉक का है। अच्छा, आपको गुड नाइट पता करना है, अरे गुड नाइट मतलब ग्रुप नंबर है ना, तो कैसे करोगे? तो ग्रुप नंबर पता करना है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन उसकी कुछ ट्रिक देखो। ट्रिक देखो, अगर वो एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है, ये देखना पड़ता है वो किस ब्लॉक का है। एफ का कोई बात ही नहीं है, ग्रुप नंबर निकालने में एस पी डी हमें पता करना होता है। अगर मान लो एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दिस हियर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। अगर वो पी ब्लॉक का होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ठीक है, 10 प्लस कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर इसमें 10 प्लस कर देंगे। लेकिन अगर वो डी ब्लॉक का है, अगर वो डी ब्लॉक का है तो ध्यान रखिएगा n-1 डी और ns के इलेक्ट्रॉन को, ns के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डी ब्लॉक का है तो लास्ट से देखते चलिए इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा जाए, लास्ट देखते चलिए। अगर वो डी ब्लॉक है, अगर यहाँ लास्ट में डी में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो लास्ट वाले डी का उसके ठीक पहले वाले जहां भी एस आया होगा उसको ऐड कर लीजिएगा दोनों का, वो तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा, है ना। यानी n-1 डी के इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लीजिए, वो आपका ग्रुप नंबर बता देगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये किस क्या है? एस ब्लॉक का है। तो अगर ये एस ब्लॉक का है तो बहुत सिंपल सी बात है, एस ब्लॉक का रूल क्या कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो ये किसका होगा? ये सेकंड ग्रुप का होगा, सेकंड ग्रुप का होगा। ठीक है, और क्या बता सकते हो आप? तो और बता सकते हो आप वैलेंसी। क्या बता सकते हो? वैलेंसी बता सकते हो। वैलेंसी कैसे बता सकते हो? तो वैलेंसी के लिए भी एक रूल है, रूल क्या कहते हैं?